देखिए, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे पहली बात ये है कि ये इतवार को हुई, संडे को ही, जो उस्ताद का अपना दिन होता है। ये इस लिहाज से कि हमारे जितने भी महकमा तालीम में कुछ असातिज़ा ने बेलौस खिदमात किए हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाई उन्होंने, और आज हमने उनको यहाँ पे सराहा, उनके काम को सराहा, इसलिए कि उनके जो उनके खुदमात हैं, उनकी खिदमात की बदौलत ही हमारा बच्चा आज इस वक्त अच्छा शहरी बन रहा है। और आपने देखा होगा हाल ही में यहीं इसी हंदवारा से एक बच्चा जो है, जो मॉडल जिसने बनाया और जापान के लिए सेलेक्ट हुआ। एक तो वो बात थी। दूसरी एक अहम बात ये थी कि हमारे यहाँ पर ज़िला सदर इलेक्ट हुए हैं महराजुद्दीन जरगर साहब, उसके एजाज़ में भी ये फंक्शन थी। और तीसरा अहम मुद्दा था जो आपने बैनर पर भी देखा होगा कि चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी। तो बच्चे की निस्बत से मैंने आज, या मेरे अहदेदारों ने आज तमाम असातिज़ा को बताया, मीडिया के ज़रिए भी हम बताना चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारे स्कूलों के इस वक्त ज़ेर तालीम है, वो हमारा आने वाला कल है, वो हमारा कौम का सरमाया है। उसकी तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उस्ताद का एक कलीदी रोल है उसको निखारने में, उसको संवारने में, उसको बनाने में, ताकि हमारा समाज जो है ये ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सियाँ, जो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, वो लावारिस रह जाएँ। इन बच्चों को तरबियत कर देनी है, ये बड़े बड़े इम्तिहान को पास करके मेरिट की बुनियाद पर इन कुर्सियों पर आके बैठ जाएँ। और हमारा समाज जो है इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसमें नशे की लतपत है, उसके खिलाफ भी यहाँ पे बात हुई, सेल्स बनाई गई। और यहाँ पे कुछ ऐलानात भी आपने सुने होंगे कि हमने अल्ताफ़ हुसैन डार को ज़िला का ईजे का ज़िला सदर बनाया। वो भी एक खुशाइंद बात थी कि हमारे मुलाजमीन ने, तमाम मुलाजमीन ने उसका खैर मकदम किया, और एक होनहार और अच्छे लीडर को, उस्ताद को यहाँ पे वो काम सौंपा गया। एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़हीन होते हैं। मुल्क की सतह पर एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, आपने इसे पहले देखा होगा, अंग्रेज़ों के दौर में वुड्स डिस्पैच चलता था। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई, वो भी ठीक थी। अब एजुकेशन पॉलिसी जो आई, इसमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लॉन्च किया गया कि हम 3 साल के बच्चे को ही स्कूल में दाखिला देंगे, जिसके लिए नर्सरी, प्री नर्सरी, जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होगा, उस पर बहुत काम हो रहा है। हमने अपने वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, समग्रा डायरेक्टर, उनके सामने बात रखी, आया का कंसेप्ट लॉन्च हुआ, आया को वहाँ पर अपॉइंट किया गया। और एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। उसका मतलब यह है कि हमारा वोकेशनल सिस्टम, हर कोई बच्चा सरकारी नौकरी के लिए पीछे, उसके पीछे दौड़े, इसमें ये ऑप्शन रखा गया है कि आपका बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो खुद कल रोज़गार कमाए। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को हमने पहले भी वेलकम किया है, लेकिन इसको सही सिमत में अमलाने की और अपनाने की ज़रूरत है। उस्ताद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसरान की तरफ से भी अच्छी कोशिश हो तो ये बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाए। जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थे, एक तो आपको पता है चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो महराजुद्दीन जरगर साहब हमारे हैं, वो कुपवारा में एज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे मुंतखब हुए। हमें आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ये एक डेमोक्रेटिक पैटर्न पे काम कर रही है। हर एक ज़िले में हम इलेक्शंस कर रहे हैं। आप बारामूला में हमने इलेक्शन किया, वहाँ पे मोहतरम इशफाक हुसैन शाह साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। कुपवारा में हमने यहाँ पे इलेक्शन किए, और यहाँ पे हमारे जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंतखब हुए वो है महराजुद्दीन जरगर साहब। और जो हमारे यहाँ पे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे मोहतरम अब्दुल कयूम मीर साहब, वो हमने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रोविंस लेवल के प्रोविंशियल ऑर्गेनाइज़र हमने उनको वहाँ पे असाइन किया है। और एक अहम जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए आज हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हुई, वो हमारे जो मोहतरम अल्ताफ़ साहब है। आपको पता है कि इजैक सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, 4.5 लाख मुलाजिम का प्लेटफार्म है, हेडेड बाय वजाहत साहब, वजाहत दुरानी साहब। तो हमारे मोहतरम अल्ताफ़ साहब जो हैं, ये आज से हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे इजैक के काम करेंगे। थैंक यू। कि ये जो टीचर्स फोरम है ये एमलगमेशन है, इसमें लेक्चरर्स भी हैं, इसमें हेडमास्टर्स भी हैं, और इसमें टीचर्स भी हैं, और इसमें मास्टर्स भी हैं। ये इसमें जो आरटीज़ हैं हमारे, जो इस टीचर्स फोरम में 6 आरटीज़ और हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, 2 तो हमारे कुपवारा से जो है। तो ये इसका एक यूनिक फ़ीचर है, ये बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फ़ीचर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम में जो कमियां हैं उनको हम ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जितना हमसे हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। बताऊँ आपको कि ईजीएक के बारे में अभी ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मिस्टर फ़ारूक साहब, और यहाँ पर मेरे मुश्ताक साहब हैं, बाकी हैं। इनसे मैं पहले फीडबैक लूँगा, मैं देखूँगा कि लेजिटिमेट इश्यूज़ जितने भी हैं, जस्ट इश्यूज़ जिनको हम बोलते हैं, जितने भी हैं,
उनका मैं पहले देखूंगा, उनको मैं उनका डाटा बना दूंगा, उनको वो कलेक्ट करूंगा उनसे, अपने दोस्त से, फिर उसके बारे में फिर मेरा काम ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, उनके साथ वो तमाम इशू उठाने की कोशिश करेंगे और उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये मेरा काम रहेगा। और इसके अलावा जो है जो हमारा जो एक्चुअल काम है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से हम वाबस्ता हैं, उस पे हम आँच आने नहीं देंगे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन बाकी जितने भी लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं, जस्ट इश्यूज़ हैं हमारे एम्प्लॉयज़ फ्रेटर्निटी के, उनको हम वी विल टेक दोज इश्यूज़ विद द कंसर्न्ड ऑफिसर्स एंड वी विल ट्राई टू जस्ट टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़। तो ये हमारा काम रहेगा।